गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं ब्लॉक नंबर 8 पत्रिकाओं के मुख्य लेख। शैली है मुख्य लेख। मुख्य विचार किसी पत्रिका में छपने के लिए एक रोचक मुख्य लेख लिखा जा सकता है। अभी जो ये हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं उनमें बहुत ही लेख होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि वह लेख किसके होते हैं? बहुत ही खास व्यक्तियों के वो लेख होते हैं। अब हम देखेंगे कि यह एक आपको व्यक्ति दिख रहा है। उस व्यक्ति के बारे में हमें इस पाठ में क्या दिया है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनका लेख पत्रिकाओं में आ गया। मुख्य लेख एक महानायक ऐसा भी। आपको पता है महानायक मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा नायक या फिर महान नायक, इसका अर्थ होता है। आगे जानेंगे। हर वह कार्य जो कि वास्तव में असंभव नहीं है उसे किया जा सकता है यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें यह काम करना ही है। यह निकोलस विंटन जी है। यह कौन है? निकोलस विंटन जी। और उनके विचार कितने महान है। वह कहते हैं कि कोई भी अगर दृढ़ निश्चय कर लो आप या संकल्प कर लो कि ये मुझे करना है तो वह आप कर ही सकते हो। ये निकोलस विंटन के विचार हैं। आगे हम जानेंगे। सर निकोलस विंटन एक ऐसे महानायक है जिनकी भूमिका के बारे में आधे दशक तक किसी को पता भी नहीं था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर चेकोस्लोवाकिया के 669 बच्चों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस महान कार्य के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। यदि एक दिन विंटन की पत्नी को अपने घर की अटारी में धूल से भरी हुई स्क्रैप बुक न मिलती। आखिर क्या था उस स्क्रैप बुक में? उस स्क्रैप बुक में उन 669 बच्चों के नाम, तस्वीरें और दस्तावेज थे जिन्हें विंटन ने हॉलोकॉस्ट के कहर से बचाया था। ये वे दस्तावेज थे जो विंटन द्वारा किए गए एक महान कार्य की ओर इशारा कर रहे थे। यहाँ पर लेखन दर्शिका दी है कि अगर आपको कोई मुख्य लेख लिखना हो तो वह किस तरह लिखा जाता है, इसकी जानकारी हमें इस पाठ से प्राप्त होगी। तो हम उस जानकारी को देखेंगे। शुरुआत। परिचय। नाटकीय रूप से व्यक्ति का परिचय दीजिए जिससे पाठक आगे पढ़ना चाहे। जैसे उदाहरण, प्रश्न, किसी रोचक तथ्य आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लेख का मुख्य विचार संक्षेप में दीजिए जिससे पाठक यह जान सके कि लेख का उद्देश्य क्या है। तस्वीरों का प्रयोग जरूर कीजिए। अब हम आगे जानेंगे। निकोलस विंटन का जन्म लंदन में 19 मई 1909 में हुआ था। उनके पिताजी एक बड़े व्यापारी बैंकर थे। विंटन ने स्टोव स्कूल बंगिंघम से पढ़ाई की और लंदन से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने बर्लिन और पेरिस में भी काम किया। 1931 में वे लंदन वापस आए और एक सफल स्टॉक ब्रोकर बने। दिसंबर 1938 में विंटन अपनी एक लंबी छुट्टी छोड़कर चेकोस्लोवाकिया चले गए, जो उन दिनों राजनीतिक रूप से काफी अशांत था। वह स्वयं यह देखना और अनुभव करना चाहते थे कि चेकोस्लोवाकिया के शरणार्थियों का क्या हाल है। नाजियों ने हाल में ही अपनी ताकत को आजमाना शुरू किया था और विंटन को इस बात की भनक लग गई थी कि शरणार्थी बहुत भयानक खतरे में हैं। बस फिर क्या था, वे निकल पड़े। चेकोस्लोवाकिया में बिताए इन 3 हफ्तों में उन्होंने शरणार्थियों के बच्चों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जो आगे चलकर मील के पत्थर साबित हुए। उन्होंने लोगों को शरणार्थियों के बच्चों को पालन पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञापन बनाए। वहां से लंदन लौटने के बाद भी अगले 9 महीने तक उन्होंने ये प्रयास अपने घर से ही जारी रखे। अंततः उन्होंने 8 रेलगाड़ियों की व्यवस्था करके 669 बच्चों को सफलतापूर्वक चेकोस्लोवाकिया से
ब्रिटेन बुलवा लिया। इस तरह उन्होंने तमाम खतरे मोल लेते हुए भी 669 मासूम बच्चों की जानें बचाई। मध्य पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। जानकारी क्रमबद्ध तरीके से दीजिए। उसके बाद केंद्रीय विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए। सभी जरूरी सहायक विवरण लिखिए। कोई भी जरूरी बिंदु छूटने न पाए। यह हिस्सा कहानी की तरह आगे बढ़ना चाहिए। सदी के महानायक विंटन का यह प्रयास अनेक वर्षों तक लोगों से छिपा रहा। सन 1988 में जब भी बीबीसी के एक कार्यक्रम में गुप्त योजना बनाकर उन बच्चों और विंटन को पुनर्मिलन करवाया गया और उसका प्रसारण किया गया, तब जाकर विंटन का यह महान योगदान दुनिया के सामने आया। जिन बच्चों को विंटन ने बचाया था वे आज इतने सालों बाद भी खुद को विंटन के बच्चे कह रहे थे। विंटन हमेशा प्रसिद्धि और शोहरत से बचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि दुनिया उन्हें एक महान इंसान या महानायक के रूप में जाने। जब भी विंटन की तुलना स्किंडलर और वालेनबर्ग से की जाती, जिन्होंने हजारों की संख्या में बच्चों की जानें बचाई थी, वह यह मानने से कतराते रहे कि उनका योगदान भी इतना ही बड़ा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विंटन का योगदान इस दुनिया में अविस्मरणीय है और उनकी विनयशीलता हम सबको हैरत में डाल देती है। विंटन 106 वर्ष की उम्र में 1 जुलाई 2015 को इस दुनिया से चल बसे। उनका जीवन हम सबके लिए एक महान प्रेरणा है। नोट: महत्वपूर्ण लेख में आप अपनी विशिष्ट लेखन शैली का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका लेख औरों से कुछ अलग लगे। अभी यहाँ पर अंततः दिया है कि किसी रोचक जानकारी, उपलब्धि, पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताइए। अंत: व्यक्ति के बारे में कुछ प्रेरणादायी बातें बताइए। कुछ रोचक तथ्यों, उदाहरणों या कुछ प्रश्नों के द्वारा लेख का समापन कीजिए। उनसे दुनिया को क्या संदेश मिलता है वह भी जरूर बताइए। आपको यह एक महानायक ऐसा भी पाठ कैसा लगा और निकोलस विंटन के विचार आपको किस तरह से भाए? आपको क्या लगा उनके बारे में पढ़कर? वह एक महान व्यक्ति थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम जानेंगे व्याकरण दर्शिका संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कुछ बच्चे हैं जो पौधे लगा रहे हैं और उनका एक शिक्षक वहाँ पे खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज पर्यावरण दिवस है, तब हम आज एक एक पौधा लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। अध्यापक और बच्चों के संवादों में आई वाक्य क्रिया के अलग अलग रूपों से संबंधित है। पहले वाक्य में सामान्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। सामान्य क्रिया: वाक्य में जहाँ एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे मनीष ने तरबूज खाया। यहाँ पर तरबूज खाने की क्रिया हुई है जिसे सामान्य क्रिया कहा गया है। संयुक्त क्रिया: दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। जैसे हरमिंदर की चुटकुलों को सुनकर सब हंस पड़े। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस वाक्य में कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने दर्जी से एक कमीज सिलवाई। पूर्वकालिक क्रिया: जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत किसी दूसरी क्रिया की शुरुआत करता है तो पहली क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे आरना खाना खाकर खेलने गई, विनय दफ्तर से आकर सो गया। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना, अपना, अपनाना, लालच, ललचाना, हिन, हिनहिनाना, टप टप, टपटपाना, खटखट, खटखटाना। कुछ विशेष बातें: संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं।
संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रेरणार्थ क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। आपको यह पाठ कैसा लगा और आपको ये व्याकरण दर्शिका की जो क्रिया हमने सीखा अभी व्याकरण दर्शिका, वह आपको समझ में आया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।